Ladies and gentlemen, boys and girls, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बन। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी से अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आपने कल का वीडियो देखा है जो काइजन टॉपिक के ऊपर था, ये काइजन जापानीज कॉन्सेप्ट है, जापानीज टेक्निक है, जापानीज सिस्टम है, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं। वो लोग नहीं जो इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते हैं या तेज़ होते हैं। कामयाब वही होता है जो मेहनत करता है, ना कि जो तेज़ होता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कल के टॉपिक में मैंने कहा था कि जापानीज लक पे रिलाई नहीं करते, लेकिन हम अक्सर लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। तो यही टॉपिक पे आज हम डिस्कस करते, क्या रियली लोग लकी होते अनलकी होते हैं क्या या नहीं, ये कहाँ तक सच है। तो एक रिचर्ड नामी शख्स, रिसर्चर, इस टॉपिक पे वो रिसर्च किया, कई साल इन्होंने रिसर्च की, 400 लोगों पर इन्होंने रिसर्च की, क्या लोग लकी अनलकी होते हैं। तो रिसर्च का ये रिजल्ट निकला कि हाँ, लोग लकी और अनलकी होते हैं, लेकिन उनका लक या अनलक का ताल्लुक उनके हाथ के लकीरों से नहीं होता, उनके हैंड्स में जो लाइंस होते हैं उससे कोई लक और अनलक डिपेंड नहीं होता। अगर हाथ के लकीरों से डिपेंड होता तो इंसान वो रीजंस नहीं जानना चाहता जो लक उसे लकी बनाए। तो इस रिसर्च के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि, और उन्होंने 4 ऐसे चीज़ें आइडेंटिफाई की जो लकी लोगों में पाई जाती है। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आप अडॉप्ट कर जो आप इम्प्लीमेंट करके आप भी लकी हो सकते हो। देखते हैं वो 4 क्या चीज़ें हैं जो लकी लोगों में पाई जाती है। नंबर 1, दे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी सून। वो अपॉर्चुनिटी देखते ही ग्रैब कर लेते हैं। इसका मतलब मैं आसानी से समझने के लिए, दे आर एक्शन टेकर्स। वो एक्शन लेते हैं, जो एक्शन लेता है उसे ही रिजल्ट मिलता है। ओनली एक्शंस विल गिव यू रिजल्ट्स। खाली सोचने से रिजल्ट्स नहीं आते, आप एक्शन लोगे तो रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप लकी है होना है तो आपको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना होगा। जब अपॉर्चुनिटी दिखे तो उसे फ़ौरन ग्रैब करना पड़ता, फ़ौरन उस पर एक्शन लेने होंगे। और दूसरा, आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंक करना होगा। आप सिर्फ जितने मकाम पे है, जितने एरिया में है, वहाँ पर ही अपॉर्चुनिटी की तलाश नहीं करनी चाहिए। आपको अपने एरिया से बाहर निकलना होगा, देखना होगा कि बाहर भी और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, उसे ग्रैब, उसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते कुछ। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, एक झाड़ से ही फल तोड़ते हैं, हालांकि बाजू दूसरे भी वही झाड़ है, वहीं पर भी और ढेर सारे फल लगे हुए, लेकिन उनका फोकस सिर्फ वही झाड़ पे होता है। तो आपका फोकस कैसा होना चाहिए, एक कुएं की मेंढक की तरह हमें नहीं, कुएं की मेंढक की तरह हमें उसी कुएं में घूमना नहीं चाहिए, हमें कुएं से बाहर निकलना चाहिए। मुझे एक अच्छी चीज़ याद आई अभी बात करते हुए, एक मंत्री और किसान की।
एक किसान अपने आप को अनलकी फील करता था, हमेशा अपने आप को कोसता था कि मैं अनलकी हूँ, और उस मंत्री को देखता था, कहता था कि वो बहुत लकी है, बहुत लकी है। और वो एक उस राजा, उस टाइम के राजा से ये सवाल करता है, क्योंकि वो राजा ऐसा होता है कि हर सवाल का वो जस्टिफिकेशन देता है। तो उस राजा से ये किसान पूछता है, राजा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, धूप छाँव बारिश का सामना करता हूँ, फिर भी मुझे उतना नहीं मिलता। 2 रोज़ की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ। वही ये मंत्री आपके साथ जो है वो एक महल में रहता है, ठंडी छाँव में, ना उसे धूप लगती है, ना बारिश का सामना करना पड़ता है, और उसकी पगार भी ढेर सारी पगार, ढेर सारे पैसे कमाता है वो। तो क्या मैं अनलकी नहीं हूँ? क्या वो लकी नहीं है? क्या वजह है जो वो लकी है और मैं अनलकी हूँ? आप इंसाफ करिए। तो राजा क्या करता है, दोनों को एक एड्रेस पे भेजता है। कहता है, रामू के घर एक बकरी ने बच्चे दिए हैं, जाकर काउंट करके आओ दोनों कितने बच्चे दिए। तो दोनों जाते हैं, किसान भी जाता है, मंत्री भी जाता है। वापस आके राजा पूछता है कितने बच्चे दिए, किसान से पूछता है। तो किसान कहता है 4 बच्चे दी है वो बकरी। उसके बाद उस किसान से राजा का दूसरा सवाल होता है, उन बच्चों के क्या कलर्स थे, कौन से रंग के बच्चे दिए वो बकरी। तो ये किसान कहता है तुमने तो काउंट करके आओ बोला, मुझे गिन के आओ बोला, मैं गिन के आया। फिर वही सवाल मंत्री से पूछता है। तो मंत्री का जवाब देखिए, वो कहता है 4 बच्चे दी है वो बकरी, जिसमें से एक काले रंग का है, एक सफ़ेद रंग का है, एक ब्राउन रंग का चॉकलेटी कलर का है, और एक वाइट है लेकिन उस पर काले काले धब्बे। तो जब ये आंसर मंत्री के पास मिलने से के बाद राजा उसे कहता है, इसीलिए मंत्री लकी है, क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स जो बोलते हैं उससे आगे जाके वो काम करता है। तो लकी लोगों में ये चीज़ होती है कि वो अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, अपॉर्चुनिटी के फ़ौरन उसे कैसे ग्रैब करना उनके पास वो सलाहियत होती है, और वो एक्शन लेते हैं, एक्शन टेकर होते हैं। तो पहली चीज़ लकी लोगों में ये पाई जाती है, दे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी सून। और दूसरा, वो बैड सिचुएशंस में पॉजिटिव रहते हैं। अगर कोई ख़राब सिचुएशन भी आई तो वो पॉजिटिव ही सोचते हैं लकी लोग। और आप लकी होना चाहिए तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैंक को जाता है मनी ड्रॉ करने के लिए, उसी वक्त एक बैंक रॉबरी होती है, और कुछ वो जो रॉब करने आए, यानी चोरी कर लूटने आए बैंक, वो फायर करते हैं, और जो आदमी कस्टमर पैसे ड्रॉ करने गया उसके हथेली में गोली लग जाती है। इस सिचुएशन में क्या सोचते आप अगर आप उस जगह पे हो? तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, अरे मैं बहुत अनलकी हूँ, बहुत बैड लक है आज मेरा, क्यों गया कि मेरा वक्त बुरा था। लेकिन लकी लोग कैसा सोचते हैं? वो सोचते हैं कि अरे गोली मेरे हाथ में लगी, परवाह नहीं, अगर यही गोली मेरे चेस्ट पे लगती, हेड पे लगती तो मेरा काम हो जाता, मैं मर जाता। और वो पॉजिटिव ऐसा सोचता है, चलो हाथ पर लगी है मुझे चलो कुछ रोज़ रेस्ट करने का मौका मिला, और मेरा नाम पेपर में आएगा, उसे देखकर मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मुझे मिलने आएंगे। इस तरह से वो लकी लोग सोचते हैं। यानी बैड सिचुएशन में, यानी मुसीबत के सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये एनएलपी का एक स्ट्रॉन्ग प्री सपोजिशन भी, स्ट्रॉन्ग बिलीव एनएलपी देता है, कहता है व्हाट एवर हैपन फॉर ए पर्पस। मैं इसे ऐसा कहता हूँ, व्हाट एवर हैपन फॉर योर ओन गुड। और अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूँ किंग की स्टोरी। एक किंग और उसका मंत्री, एक राजा और मंत्री एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर एक
टाइगर से एनकाउंटर हो जाता, जिसमें राजा का अंगूठा यानी थंब चले जाता। इमीडिएटली मंत्री कहता बहुत अच्छा हुआ, यानी वट एवर हैपन फॉर गुड, यानी अच्छा हुआ अंगूठा, मगर राजा उसे दूसरे मीनिंग ले लेता। बहुत गुस्सा आता राजा को, अरे मेरा अंगूठा चले गया, ये अच्छा हुआ बोल रहा। वहाँ एक सूखी वेल देखता है, ड्राई वेल, वहाँ एक गड़ा डीप, उसमें ढकल देता है मंत्री, कहता दिस इज़ ऑल्सो हैपन फॉर योर गुड, ये भी तेरे अच्छे के लिए हुआ। और वो अकेला अंदर चले जाता है। कुछ दूरी पर ट्राइबल्स एक इंसान की खोज में रहते हैं, वो अपने गॉडेस यानी भगवान को बलि देना चाहती। वो ये राजा को पकड़ लेते, तो राजा कहता है मैं फलाने जगह का राजा हूँ, फलाने प्लेस का राजा हूँ। तो कहते हैं अरे ये तो फिर बहुत अच्छी बलि मिल रही हमारे भगवान को, गॉडेस को। वो ले आके झाड़ कर बांध देते हैं। सुबह जो बलि कट करने वाला आता है, उसकी गर्दन निकालने वाला, तो वो देखता है कि इस इंसान का अंगूठा नहीं है, तो ये कहता है कि इसकी बलि नहीं हो सकती और उसे खोल दिया, आज़ाद कर दिया जाता है। तभी माइंड में आता है राजा के जो मंत्री का वो सही था, वॉट एवर हैपन फॉर योर ओन गुड, जो भी होता है अच्छे के लिए। फ़ौरन आकर उसे उस ड्राई वेल गड्ढे से निकालता है ऊपर और ये स्टोरी सुनाता है। तो इमीडिएटली मंत्री भी इसके पैर पर गिर जाता है और कहता है आपने इसके अंदर मुझे ढकेल कर जो कहा था कि ये तेरे अच्छे के वास्ते हुआ, वो बिल्कुल सही था। अगर हम दोनों जाते आपको तो वो छोड़ देते, लेकिन मैं तो परफेक्ट था, मेरा फिज़िकल पूरा परफेक्ट था, मुझे बलि दे थे। तो ऐसा होता है। तो जब भी लकी इंसान बुरे सिचुएशन, बुरे हालात में भी वो अच्छा ही सोचता हो और यही बिलीफ रहता है कि वॉट एवर हैपन फॉर माई ओन गुड। और तीसरी चीज़, दे लिसन टू देयर इनर वॉइस। वो किसकी बात सुनते हैं? इनर वॉइस की, यानी उनके मन की बात, उनकी मन की आवाज़ को सुनते हैं, ज़मीर की आवाज़ को सुनते हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड लोगों का कुछ बोलता है। सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ उसमें रिकॉर्ड होती है, हर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड होता है। कोई शख्स से मिलते हैं, कोई इंसान से मिलते हैं, जो भी वो बोल रहा है उनकी इनर वॉइस बताती है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। किसी को देखकर अपनी अंतरात्मा कहती है कि सच्चा है या झूठा है। तो लकी लोगों की एक और आदत होती है कि वो अपनी मन की आवाज़ को सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। चौथी फोर्थ चीज़ जो लकी लोगों में पाई गई है वो है स्ट्रांग पॉजिटिव बिलीफ। उनके अपने ड्रीम्स पर, उनके हर एक्शन पे उनको एक स्ट्रांग बिलीव होता है। तो यहाँ पर मैंने नेपोलियन का कोट याद आया, वॉट एवर ए माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो आपका मन कंसीव और बिलीव करता है वो अचीव भी कर लेता है। वो ड्रीम्स के ऊपर अपने हर एक्शन पे उनको यकीन होता है कि मेरा ये एक्शन सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, मैं ये मेरे ड्रीम्स, मेरे ये ख्वाब, मेरे गोल, मेरे ये आउटकम मैं अचीव कर सकता हूँ। उन्हें पूरा विश्वास होता है, यकीन होता है और वो अचीव भी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट्स को भी देखो, जिस पेशेंट के पास शक होता है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, ठीक होऊंगा या नहीं, वो ठीक नहीं होता। जिसको यकीन होता है कि मैं हेल्दी हो जाऊंगा, ये दवाई खाकर मैं बिल्कुल हेल्दी हो जाऊंगा, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाऊंगा, तो ठीक भी होता है। तो ये चार चीज़ें जो आज मैंने आपके साथ शेयर की, जो लकी लोगों में प्रेजेंट होती है, फिर एक बार दोहराता हूँ। नंबर 1, दे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी सून, दे think positive even in bad situation, they listen to their inner voice and they have a strong positive belief. इस चार चीज़ों को आप भी अपने जीवन में अप्लाई करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, आप भी लकी बन जाओगे। तो आप क्या लकी बनना चाहते हो? तो फिर ये चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई करो और देखो डिफरेंस। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing until we meet next. Please
Take care. God bless you and thank you for watching.